Battle through the heavens as God, the Flame Emperor. Episode 45, The Bloodthirsty Dragon Lizard's Last Resort. हाँ, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है। हम स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बिंगतियान ने आकाश को भेदने वाली प्रकाश की किरण को नियंत्रित किया और ड्रैगन छिपकली की ओर तेजी से बढ़ा। बिंगतियान दो आकाशभेदी प्रकाश की किरणों के साथ चमकते हुए आगे बढ़ा। एक पल में वह खूनखोर ड्रैगन छिपकली के सामने पहुंच गया। धम धम धम। दो आकाशभेदी प्रकाश की किरणों की एक श्रृंखला, जो जंजीरों की तरह थी, ने खूनखोर ड्रैगन छिपकली को घेर लिया। खूनखोर ड्रैगन छिपकली ने इसे देखकर चुपके से सोचा कि यह अच्छा नहीं है। यह इन दो प्रकाश स्तंभों से घिर गया था और इसकी अपनी शक्ति तेजी से कम हो रही थी। यह वास्तव में ड्रैगन पिलर के योग्य है। यह खूनखोर ड्रैगन छिपकलियों पर, जिनमें ड्रैगन रक्त की थोड़ी सी मात्रा है, इतना शक्तिशाली और जबरदस्त दमन करता है। जियाओ यान ने उन खूनखोर जादुई ड्रैगन छिपकलियों को देखा जो पीछे हटने के लिए मजबूर हो रही थीं। धम धम धम। खूनखोर ड्रैगन छिपकली की पूंछ के साथ जोशपूर्ण ड्रैगन की दहाड़ बेतहाशा उग्र हो उठी। इस क्षण पूरी गुफा भी खूनखोर ड्रैगन छिपकली द्वारा उथल पुथल मच गई थी। यह अब पहले जैसी नहीं थी। ड्रैगन की पूंछ एक भयानक ऊर्जा की लकीर लाई जो चारतारा डॉ सम्राट की चोटी के बराबर थी और बिंगतियान पर हमला किया। मर जा, बिंगतियान ने जोर से चिल्लाया, फिर ड्रैगन छिपकली की ओर बढ़ा। जाहिर है बिंगतियान ने भी देखा कि ड्रैगन छिपकली की ताकत ड्रैगन पिलर द्वारा पागलपन से दबाई जा रही थी। इस समय हमला न करने का और क्या इंतजार? धम धम धम। आकाशभेदी प्रकाश की किरण में जैसे बुद्धिमत्ता थी, उसने जादुई ड्रैगन के हमले को चतुराई से टाल दिया और फिर बिंगतियान के शरीर पर सफेद कोहरे से ढके होने के आशीर्वाद के तहत जादुई ड्रैगन छिपकली की ओर बढ़ा। खूनखोर ड्रैगन छिपकली ने भी इस चतुर आकाशभेदी प्रकाश की किरण को देखा और जैसे ही वह इसे टालना चाहता था, अप्रत्याशित रूप से वह जिस स्थान पर था उसे डबल चेन ड्रैगन कॉलम की सीलिंग रचना द्वारा पहले ही सील कर दिया गया था और उसकी अपनी गुफा का स्थान अत्यधिक गंभीर रूप से सील कर दिया गया था। खूनखोर ड्रैगन छिपकली की पुतलियां इस समय अचानक लाल रंग की एक परत से ढक गईं, जिससे लोग बहुत अजीब लग रहे थे। यह भी स्पष्ट है कि यह डबल चेन ड्रैगन पिलर अपने नाम के योग्य है, जो ड्रैगन जादुई जानवरों का नाशक है, और एक बार जब कोई इस जंजीर से बंध जाता है तो बहुत संभावना है कि वह आज नष्ट हो जाएगा। जब उसने सोचा कि वह, जिसमें ड्रैगन जाति का रक्त है, इंसानों द्वारा इतना शर्मनाक स्थिति में मजबूर किया जा सकता है, जब उसने सोचा कि अगर वह आज नष्ट हो गया तो परिणामों की कल्पना की जा सकती थी। ड्रैगन हमेशा से घमंडी रहा है। यहाँ तक कि केवल रेशम ड्रैगन रक्त वाला खूनखोर ड्रैगन भी इसका अपवाद नहीं है। क्या इस समय खूनखोर ड्रैगन छिपकली ने प्रतिरोध छोड़ दिया? युरु ने भी सोलोंगजू के सामने बिल्कुल भी न हिलने वाले जादुई ड्रैगन को अवाक देखा। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या तुमने ड्रैगन की पुतलियों में बदलाव देखा है? जितना शक्तिशाली जानवर, उसे मारना उतना ही मुश्किल है, और अधिक शक्तिशाली जानवर के तीन रूप होते हैं, एक छिपा हुआ रूप, एक युद्ध रूप और एक हिंसक रूप। छिपा हुआ रूप जानवरों का सबसे कमजोर रूप है। इस रूप में जानवर छिपते और छद्मवेश करते हैं और बहुत अधिक शक्ति प्रकट नहीं करते, जबकि युद्ध रूप जानवरों की अधिकांश शक्ति का उपयोग करता है, जो छिपे हुए रूप से कई गुना अधिक मजबूत है। अगर एक जानवर को हताश स्थिति में मजबूर किया जाता है तो यह उसका आखिरी हताश साधन होगा। हिंसक रूप इस रूप का जानवर सबसे भयानक है और यह पिछले दो रूपों से कई गुना अधिक मजबूत है। जादुई ड्रैगन को ध्यान से देखो। खूनखोर ड्रैगन छिपकली, खूनखोर ड्रैगन छिपकली, उसका हिंसक रूप शायद खूनखोर से संबंधित है, जियाओ यान ने भी धीरे से कहा। युरु ने भी जियाओ यान को कुछ आश्चर्य के साथ देखा। बाद वाला न केवल उत्कृष्ट ताकत रखता था, बल्कि उसकी रिफाइनिंग कौशल भी शानदार थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह एक साहसी और सावधान व्यक्ति था, जो जियाओ यान को अवाक देख रहा था, यह नहीं जानते हुए कि वह क्या सोच रहा था। जियाओ यान जो जानता था, वह स्वाभाविक रूप से गोल्डन ड्रैगन किंग ने उसे बताया था।
अन्यथा ज्याओ यान इतने सारे रहस्य कैसे जान सकता था? उसने तुरंत अपना सिर उठाया और युद्ध में खूनखोर ड्रैगन को देखा। कमाल है, उसने युरु पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। युद्ध पूरे जोरों पर था। बिंगवू ने ड्रैगन छिपकली को देखा जैसे कि उसने प्रतिरोध छोड़ दिया हो और दो आकाशभेदी प्रकाश की किरणें धीरे धीरे उसकी पूंछ और ड्रैगन पंजों को लपेट रही थीं। बिंगवू हंसने से खुद को रोक नहीं सका, यह सोचकर कि वह ड्रैगन को सील करके मिशन पूरा कर सकता है। बिंगवू ने राहत की एक लंबी सांस ली। अच्छा नहीं, हालांकि बिंगतियान को जानवरों के विभिन्न रूपों की जानकारी नहीं थी। जब उसने ड्रैगन लॉक पिलर द्वारा फंसे जादुई ड्रैगन की पुतलियों को देखा तो उसकी आंखें बहुत बदल गईं। यह कैसे हो सकता है? इंसान, मैंने कहा था कि तुम कीमत चुकाओगे, जादुई ड्रैगन छिपकली ने गुफा में मौजूद लोगों को घूरते हुए क्रूरता से कहा। खूनखोर ड्रैगन छिपकली की प्राकृतिक प्रतिभा। खूनखोर ड्रैगन छिपकली के चारों ओर लाल सुरक्षात्मक फिल्म का एक गोला बन गया। खूनखोर न केवल खूनखोर ड्रैगन को एक आश्चर्यजनक सुरक्षात्मक फिल्म देता है, बल्कि कम समय में खूनखोर ड्रैगन की हमले की शक्ति को भी बहुत बढ़ा देता है। बिना किसी संकोच के कहा जा सकता है, भले ही वर्तमान खूनखोर ड्रैगन छिपकली ड्रैगन पिलर द्वारा फंसी हो और इसकी ताकत इंसानी तीन तारा लड़ाकू सम्राट के स्तर तक दबा दी अनसीलिंग दी गई हो, लेकिन ड्रैगन की सुरक्षात्मक फिल्म बिंगवो बिंगतियान इन लोगों के साथ मिलकर भी नहीं खोली जा सकती थी, और खूनखोर ड्रैगन छिपकली का हमला पहले से कहीं अधिक मजबूत था। 5 मिनट। खूनखोर 5 मिनट तक रह सकता है। 5 मिनट की बात न करें, 1 सेकंड भी युद्ध की जीत या हार तय कर सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं, हर जानवर प्राकृतिक प्रतिभा के साथ पैदा होता है, लेकिन बहुत कम ही इसे सफलतापूर्वक विकसित कर पाते हैं। बिंगतियान और अन्य लोग स्पष्ट रूप से इसे जानते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह खूनखोर ड्रैगन छिपकली वास्तव में इसे विकसित करने में सफल हो गया। भले ही खूनखोर ड्रैगन छिपकली ड्रैगन पिलर द्वारा फंसी थी, उसने अपने खूनखोर हिंसक रूप में अपने गर्वित सिर को ऊंचा उठाया और ड्रैगन के मुंह में गर्म ऊर्जा का एक प्रवाह तैयार हो रहा था। यह ड्रैगन्स का सबसे शक्तिशाली हमला तरीका है। ड्रैगन सांस। इस समय खूनखोर ड्रैगन छिपकली की खूनखोर रूप में ड्रैगन सांस, यहाँ तक कि बिंगतियान और बिंगवो बिल्कुल भी निश्चित नहीं थे कि वे इसे झेल सकते हैं। कमबख्त, यह अभी भी एक गलत कदम था, बिंगतियान ने क्रूरता से कहा। अब क्या करें? बिंगवू ने भी भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि उनके सामने खूनखोर ड्रैगन ड्रैगन चेन द्वारा फंसा हुआ था, इसकी आश्चर्यजनक रक्षा शक्ति वाली सुरक्षात्मक फिल्म को तोड़ने के लिए पूरे प्रयास की आवश्यकता थी, यहाँ तक कि 5 तारा डॉडी शक्ति वाले भी नहीं भाग सकते। बिंगतियान ने इस समय शांतिपूर्वक विश्लेषण किया। तुरंत आकाश में बादल और कोहरे और बचे हुए सोलोमन शिष्यों को देखते हुए उसकी आंखों में ठंडक की एक झलक चमक उठी। अब यही एकमात्र तरीका है। सोलोमन शिष्य, आदेश सुने। रक्त बलिदान, बिंगतियान ने जोर से चिल्लाया। बिंगतियान का रक्त बलिदान अभी अभी चिल्लाया गया था और दर्जनों बचे हुए सोलोमन शिष्य जैसे भूत से मिले हों इधर उधर भागने लगे, क्योंकि वे भी जानते थे कि तथाकथित रक्त बलिदान रक्त को बलिदान के रूप में उपयोग करना था, एक व्यक्ति के शरीर पर संकेंद्रित करना, कम समय में एक शक्तिशाली शक्ति का विस्फोट। दूसरे शब्दों में, यह सोलोमन के शिष्यों को मरने देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मरो। बिंगतियान एक विशाल और भयानक चेहरे में बदल गया, एक विकृत मुस्कान के साथ, और भागने वाले सोलोमन शिष्यों की ओर मुंह खोलते हुए उन्हें निगल गया। अगर तुमने कुछ ऐसा लिया जो तुम्हारा नहीं है, तो अब उसे वापस करने का समय है, बिंगतियान ने स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल बिंगवू से कहा। वुश, बिंगवू भी जल्दी से पीछे हट गया, और उसे भी पता था कि इस समय का बिंगतियान अब मूल बिंगतियान नहीं था। पफट, बिंगवू एक पल में नहीं बच सका और बिंगतियान द्वारा सीधे निगल लिया गया। बिना किसी अपवाद के सोलोमन के सभी शिष्य बिंगतियान द्वारा निगल लिए गए। उस बिंगतियान की ताकत भी इस क्षण में आसमान छू रही थी। 4 तारा डॉडी का प्रारंभिक चरण, 4 तारा डॉडी का मध्य चरण, 4 तारा डॉडी का अंतिम चरण। यह सम्राट वास्तव में शक्तिशाली है।
चार तारा लड़ाकू सम्राट की देर रात की ताकत इतनी दबा दी गई है। मुझे डर है कि मैं इसमें 1 मिनट तक टिक सकता हूँ। हालांकि 1 मिनट तुम्हें हल करने के लिए पर्याप्त है। छोटे जानवर बिंगतियान ने खूनखोर ड्रैगन को देखा, थोड़ा दुष्ट मुस्कुराते हुए और बहुत अजीब लग रहा था। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।